आपको किसी से बातचीत खत्म करनी है और आप उसको डायरेक्ट नहीं बोलना चाहते तो बस इतना बोल दो, कोट पैंट पहन के संडे के 10 बजे मिल जाओ भाई मुझे। तुझे कुछ नहीं करना, अपने नीचे बस 3 बंदे जोड़ने, और वो इंसान ना जीवन में कभी नजर ही नहीं आएगा आपको। भाई विक्की भैया के पास ना इतना पैसा है, इतना पैसा है, वो कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, बस कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को छोड़ के। बट भाई ये सब ना झूठ है यार, बिल्कुल झूठ है कि एमएलएम से कोई अमीर नहीं बनता। एक बंदा अमीर बना भाई, चलो गैस करो कौन है वो। अपने वही विक्की सर बने तो इतने ज्यादा अमीर बने हो, इतने ज्यादा पूछो मत। बट आई नो यार, उनकी ना कुछ ऐसी वीडियोस है जिनको देख के आप सही में मोटिवेट हो जाते हो। नहीं यार, मेहनत करने के लिए नहीं, उनके कोर्सेज और बुक्स खरीदने के लिए। विक्की भैया का ना ब्लैक कोट वालों से कुछ अलग ही बॉन्ड है भाई। पहले विक्की भैया उनका घर चलाते थे, और आजकल जैसा माहौल बन रहा है ना कि ये लो सूट ले लो सूट, ये लो सूट, तो ऐसा लग रहा है विक्की भैया को ब्लैक सूट वालों को घर चलाना पड़ेगा। आप लोगों में से कई लोग भी ऐसे होंगे जिनको हिप्नोटिज्म पे विश्वास नहीं होता होगा। आप लोगों को ना कुछ नहीं करना, बस संडे को 10 बजे एमएलएम सेमिनार में जाना, बस एक बार। विक्की सर कहते हैं अपन लोगों की लाइफ ना गीता से बहुत इंस्पायर्ड है। वी नो भैया यार, गीता में वॉयलेंस था भाई, पर डोमेस्टिक वॉयलेंस तो कहीं नहीं था। तो गाइस अब बात कर लेते अपने पूजनीय सैंडी सर की। जिस हिसाब से सैंडी सर आजकल कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं ना, मुझे क्या लग रहा है गाइस, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एमी वे से तो इंस्पिरेशन ले रहे हैं वहीं कहीं ना कहीं। चुप तेरी मैं की। इसमें ना एक डार्क फैक्ट है जो सब लोगों ने इग्नोर कर दिया। अगर विक्की सर इतने सालों से स्कैम कर रहे थे तो सैंडी सर ने उन्हें शो में क्यों बुलाया? क्या वो रिसर्च नहीं करता क्या अपने गेस्ट लिस्ट में कि किसको बुला रहे हो किसको नहीं बुला रहे? और इसकी क्या गारंटी है कि जो नेक्स्ट गेस्ट है उसकी कितनी रिसर्च करी है आपने? और इसमें ना सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या सैंडी सर सिर्फ व्यूज के लिए अपनी गेस्ट लिस्ट बनाते हैं या किसी और चीज के लिए भी? सबको लग रहा है विक्की सर एंड सैंडी सर इतने बड़े और समझदार लोग हैं, अपने झगड़े घर बैठ के शांति से क्यों नहीं निपटाते? बट हाँ यार, शायद से उन्होंने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक और रफ्तार वर्सेस एमीवे के व्यूज देख लिए होंगे। मोटिवेशन ना आपकी लाइफ में पेट्रोल की तरह है। आपको लगता है पेट्रोल आपकी गाड़ी चला रहा है, बट असल जिंदगी में आपको पेट्रोल के ही नशे हो गए हैं। मैंने ना अपने स्कूल में सीखा था खुली आंखों से सपने देखना एक मुहावरा है, बट अब यूट्यूब से सीखा खुली आंखों से सपना देखना एक बिजनेस है। इस कंट्रोवर्सी का मेन रीजन है ना जो स्कैम्स आजकल हमारे यूथ के साथ हो रहे हैं। मतलब अच्छा थोड़ी लगता है यार, प्यार में धोखा खाने की उम्र में तुम 40-50 साल के बुढ़े अंकलों से धोखा खा रहे हो। कम ऑन यार, इस कंट्रोवर्सी से यूथ को जस्टिस मिलेगा या नहीं उसका तो पता नहीं भाई, पर यूट्यूबर्स को ना महीने भर का भर के कंटेंट जरूर मिल गया है। तो गाइज इस राइवलरी की स्टार्ट वहां से होती है जब सैंडी सर अपने एक सेशन में बात करते हुए एक लड़के से क्वेश्चन पूछता है अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। तो भाई वो लड़का खड़ा होता है और बोलता है कि सर कैसे मैंने एक बड़े यूट्यूबर के कहने पे एक कोर्स खरीदा, वो भी 50,000 रुपए का। अगर तुम लोग समझ रहे हो भाई 50,000 रुपए कितनी बड़ी बात होती है। उस बंदे ने भाई वो कोर्स खरीदा और वो खरीदने के बाद उसको भाई ये एक्सपीरियंस हुआ, उसको ये पता लगा कि भाई उसने जो कोर्स खरीदा है उस कोर्स में उसको ऐसी कोई भी स्किल कुछ नहीं सिखाया गया जो उससे प्रॉमिस करा हुआ था जब वो कोर्स वो बेच रहे थे। भाई फिर उस लड़के को समझ आया कि भाई उसका तो अच्छे लेवल पे कट्टा हो चुका है, पहली बार किसी छोरी की जगह किसी लड़के ने उसका कट्टा करा है। तो भाई उसने क्या करा, उसने फिर अपने सर से जाके बोली जिसने उसको कोर्स बेचा था कि भाई मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए क्योंकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर सर्विस या कोर्स जो भी है। तो भाई उस महान इंसान ने उसको बोला कि भाई यार पैसा तो वापस कर नहीं सकते, तो ऐसा करो जैसे हमने तुम्हें बंदर बनाया वैसे तुम अपने नीचे 3 और बंदर बनाओ, उनको रेफर करके जो तुम्हारा पैसा होगा रेफर स्कीम के थ्रू जो पैसा आएगा उससे तुम अपना पैसा रिकवर करो और इस स्कैम से बाहर निकल जाओ। तब उस बंदे को समझ आई कि भाई उसके साथ जो हुआ है वो था नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम या फिर एमएलएम। फिर उसके बाद सैंडी सर को ये पता लगा कि भाई वो बंदा अकेला ऐसा नहीं है जिसके साथ ये स्कैम हुआ है, ऐसे पता नहीं कितने हजारों लोग हैं जिनका आए दिन कटता है जो इस एमएलएम स्कीम के चक्कर में फंस जाते हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम के चक्कर में फंस जाते हैं। तो सैंडी सर ने सबको एक तरीका बताया कि भाई अगर आप लीगली जाते हो, अगर आप लीगली उस कंपनी पे या फिर उस बंदे पे जाके केस करते हो तो हो सकता है आप सबका पैसा वापस मिल जाए। गौर करने वाली बात भाई यहाँ पे ये थी कि पूरी वीडियो में सैंडी सर या किसी भी बंदे ने भाई विक्की सर का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया था, ना ही उनके मेंबर्स ने, ना ही खुद सैंडी सर ने। भाई फिर क्या होता है, सैंडी सर ने एक दिन अपनी पोस्ट में ओपनली बोला कि भाई विक्की सर और उनकी टीम ने सैंडी सर को एक लीगल नोटिस भेज दिया है। यहाँ तक कि सैंडी सर के मेंबर्स के घर पे, मतलब सैंडी सर की जो टीम वाले बंदे उनके घर पे भी विक्की सर की टीम से लोग आए हैं जो कि उनको डरा रहे, धमका रहे और धमकियां दे रहे हैं। यहाँ से ये कंट्रोवर्सी फिर पब्लिकली सबके सामने आई और फाइनली फिर रिप्लाई वीडियो आती है विक्की सर की और उन्होंने खुद को डिफेंड करने के लिए भाई ये बोला कि
मैं एक ओपन कन्वर्सेशन चाहता हूं, अपना बिजनेस मॉडल मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ओपनली आऊं, अपना बिजनेस मॉडल समझाऊं, तो भाई मेरे को अपने शो पे वापस बुलाओ और मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सच सच दूंगा। तो भाई उसके बाद विक्की सर ने बहुत सारी वीडियोस निकाली, मतलब कुछ वीडियोस निकाली जिसमें अपने आप को वो क्लैरिफाई कर रहे थे, और ये ओपनली धमकी दी कि भाई अब तुम देखो मैं एक हफ्ते में तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूं, क्या क्या होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कुछ हुआ नहीं भाई। इस ओपन धमकी के बाद भाई सैंडी सर ने एक वीडियो निकाली 30 मिनट्स की, जिसमें उन्होंने अपने सारे आर्गुमेंट्स जो थे वो वेल रिसर्च वे में बैक करे, जो भी उनकी स्टेटमेंट थी उनको बहुत अच्छे से समझाया, पूरे फैक्ट्स लेके आए। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ऐसे लोग जिनके साथ ये स्कैम हुआ है उनके लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करे, सबकी जर्नी दिखाई कि भाई कैसे कैसे बंदे फंसे हैं उस स्कैम में, कैसे उनकी लाइफ बर्बाद हुई और कैसे भाई उनके जो मेंटल स्ट्रेस है या फिर उनकी जो मेंटालिटी है भाई अब वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। कुछ लोग जो ऐसे हैं कि भाई जिनको जीना नहीं है, या बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत स्टेप की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने फाइनली ये बोला कि भाई मैं आप सबके साथ खड़ा हूं, अगर मेरे को एक लॉ फर्म भी हायर करनी पड़े मैं करूंगा। तो उन्होंने ओपनली बोला कि भाई मैं अपनी जो वीडियोस है उसकी मोनेटाइजेशन ऑन कर दूंगा, इतना पैसा इकट्ठा कर लेता हूं मैं सिर्फ एड से कि भाई एक अच्छी लॉ फर्म को मैं हायर कर सकूं, और फिर मैं अपने चैनल की मोनेटाइजेशन बंद कर दूंगा। तो भाई ये सैंडी सर एक इनिशिएटिव उठा रहे हैं उन सब लोगों के लिए जो भाई अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए। और वहीं पे जो हमारे विक्की सर है भाई वो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे ना कैसे वो अपने आप को सही साबित कर ले, पर कंपैरेटिवली उनकी जो आर्गुमेंट्स है वो वीक पड़ती जा रही है, उनके कोई फैक्ट सामने नहीं आ रहे, उनकी कोई टैक्टिक सामने नहीं आ रही। तो भाई यही है कि वो भी वीडियो निकाल रहे हैं, यहाँ से सैंडी सर भी वीडियो निकाल रहे हैं। अब देखते हैं भाई क्या होने वाला है। और मोस्टली भाई सभी लोग विक्की सर को गलत साबित कर रहे हैं। और भाई एक रीजन ये भी है कि लगभग हर किसी ने अपनी लाइफ में या तो किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या किसी बंदे को इस नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम या फिर MLM में फंसते हुए देखा होगा। और विक्की सर का जो बिजनेस मॉडल है वो भी यही एक तरीके से स्कैम है। तो सैंडी सर क्या बन गए? सैंडी सर एक फेस बन गए उन सब लोगों के लिए जो लड़ना चाहते हैं इस MLM स्कैम के खिलाफ। सैंडी सर फियरलेसली चैलेंज कर रहे हैं पूरे सिस्टम को चैलेंज करने के लिए। और जैसे मैंने बोला भाई वो फेस बन चुके हैं, इसीलिए जितने भी लोग हैं वो आज सैंडी सर के सपोर्ट में खड़े। अब क्योंकि भाई इस मुद्दे पे कितनी भी बात हो सकती है, पर आज हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे। भाई आज के टाइम पे हर बंदा जल्दी से जल्दी पैसा कमाना चाहता है, पर ये हर किसी के बस की बात नहीं है। और एक्चुअली जो बंदे ये काम कर भी रहे हैं, जो जल्दी पैसा कमा भी रहे हैं, भाई उनकी ये सालों भर की मेहनत है। बट आज के टाइम पे हम इतने इंपेशेंट हो गए कि किसी के थोड़े से बहलाने फुसलाने पे अपनी और अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी जो हम इतने टाइम से मेहनत करके कमाते हैं, भाई उसको हम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं और वो पैसा डूब जाता है। और जो हम सपने देखते हैं कि भाई हम ये अचीव करेंगे या वो अचीव करेंगे, भाई वो कुछ भी नहीं होता। और जो हमारी कंडीशंस होती है भाई वो पहले से भी बदतर हो जाती है। और गलती भाई ऐसे बिजनेस मॉडल्स की है जो अपने बिजनेस में बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते और बिना स्टूडेंट का एप्टीट्यूड जाने भाई ये सबको सेम कोर्स दे देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर किसी को इससे सिर्फ लॉस हुआ होगा, कुछ ऐसे लोग भी होंगे या फिर कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जिनको इस कोर्स से प्रॉफिट हुआ होगा, पर 99% ऑफ लोग जो है भाई उनको सिर्फ लॉस हुआ है और उनको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला भाई जो वो सोचते थे। तो उनको भाई अपना पैसा रिकवर करने के लिए क्या करे, बेचारे रेफर करना पड़ता है और लोगों को भी स्कीम के अंडर लाना पड़ता है। और ना चाहते हुए भाई ये जो चेन है भाई वो कंटिन्यू है और कंपनी इसमें से 70% खुद रखती है और 30% आपको देती है। तो ये सोचो भाई कि कंपनी कितना मोटा परसेंट खुद रख रही है और कितना छोटा परसेंट आपको दे रही है, और आप इन प्रोडक्ट्स को बेच के सिर्फ एक सेल्समैन बन के रह जाते हो। भाई लास्ट में सबको यही बोलूंगा, भाई ऐसी किसी स्कीम्स में मत फंसो। प्रोडक्ट देखो पहले कि प्रोडक्ट कैसा है। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है कि भाई वर्किंग मॉडल अच्छा है, नहीं है, प्रोडक्ट यूजफुल है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अगर यूजफुल है तो ही आप उसको लो, तभी किसी और को सजेस्ट करो। किसी के पैसे क्यों बर्बाद करवाने। और भाई इन सब सेमिनार ये सब इन चीजों से बचो, या फिर वेल रिसर्च करो कि भाई कंपनी करती क्या है, कंपनी बेचती क्या है, और उसी के बेसिस पे भाई अपना पैसा इन्वेस्ट करो। और कोई भी अगर तुम्हें कह दे रहा कि भाई तुम 20 दिन में एकदम से करोड़पति बन जाओगे, भाई ये सब चीजें नहीं होती, इसमें सालों की मेहनत लगती है। और भाई मेहनत करो, मेहनत से पैसा कमाओ, किसी और का पैसा गवा के खुद पैसे कमाने वालों को भाई कभी फलता नहीं है। तो हमेशा भाई यही ध्यान दो कि अपना प्रॉफिट हो, किसी और का लॉस ना हो, और हमेशा अच्छे से काम करो भाई, ईमानदारी से काम करो और पैसा अपने आप आ जाएगा। तो भाई इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद